सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टैप टेक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi की नई टेक्नोलॉजी के बारे में जो उसने हमारे सामने रिवील करी है उसकी नई Mi Mix फोल्ड के अंदर। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। और जो Xiaomi है वो पहला ऐसा फोन है जो कमर्शियली लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी को अपने फोन के अंदर लेकर आया है, बट कोशिश करने वाला वो पहला फोन नहीं था। सैमसंग ने इससे पहले 2006 के अंदर वेरियोप्टिक के साथ पार्टनरशिप करके इस टेक्नोलॉजी को लाने की कोशिश करी थी, बट अब हमें पता ही है अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए आज तक हमारे पास कोई ऐसा फोन हमारे पास नहीं था। अब क्योंकि हम Mi Mix फोल्ड की बात कर ही रहे तो फटाफट उसकी स्पेसिफिकेशन के साथ गो थ्रू कर लिया जाए और फिर उसके बाद बात करेंगे लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी की। यहाँ पर आपको 8.1 इंच की OLED स्क्रीन देखने को मिलती है जब मैं इनर स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, जब आप इसे ओपन करते हो। और यहाँ पर अगर इसके रिफ्रेश रेट की बात करी जाए तो ये आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, यानी आपको ना ही 90 हर्ट्ज यानी ना ही 90 हर्ट्ज और ना ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और मुझे पता नहीं है Xiaomi ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वो अपने बेसिक फोनों में भी जो 20-30 हज़ार के भी होते हैं वहां पर भी वो 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज तक जा रखे हैं। और ये जो फोन इनका 1 लाख का है उसके अंदर इन्होंने सिर्फ 60 हर्ट्ज हमें दे रखा है। उसी के साथ यहाँ पर अगर ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर आपको नॉर्मल 600 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। अगर इसकी आउटर स्क्रीन की बात करें तो उसका स्क्रीन साइज है 6.52 इंच और यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और अगर फोल्ड की बात करी जाए तो Xiaomi ने ऐसा कितनी बार करके देखा है, तो उन्होंने इसे 2 लाख बार फोल्ड कर देखा हुआ है, यानी इसकी ड्यूरेबिलिटी को बताता है। और बाकी जो क्रीज वाली प्रॉब्लम है वो तो रहने ही वाली है। और बाकी अगर बात करी जाए इसकी स्टोरेज और प्रोसेसर वगैरह की तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिलता है। और अगर स्टोरेज की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 256 GB और 512 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है विद 12 GB रैम और 16 GB रैम के साथ। और यहाँ पर आपको 4 हार्मन कार्डन के थ्रू ट्यून स्पीकर देखने को मिलते हैं, जहां पर Xiaomi क्लेम करता है कि आपको 3D पैनोरामिक साउंड भी प्रोवाइड कराते हैं। और इसके अंदर आपको 5020 mAh की एक बैटरी देखने को मिलेगी और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें कितनी देर में फुल चार्ज हो जाएगा तो ये 37 मिनट में आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा, जैसे Xiaomi क्लेम करता है। और अगर अब बात आती है कैमरे की, अगर मैं मेन कैमरे की बात करूं तो वो सॉलिड कैमरा है जो हमें नॉर्मल देखने को मिलता है 108 मेगापिक्सल का। बट अगर अब यहाँ पर आए अगर हम लिक्विड कैमरे के ऊपर, तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि आपको ये समझाना जरूरी है कि कैमरा होता क्या है या कैमरे के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती है। कैमरे के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका लेंस और एक होता है सेंसर। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसर की। सेंसर जितना बड़ा होगा इमेज की जो आप कह सकते हो क्वालिटी होगी वो उतनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी तरीके से वो लाइट कैप्चर कर पाएगा। तो सेंसर का काम होता है बस लाइट को कैप्चर करना। फिर बात आती है हमारी लेंस की। लेंस का काम होता है कि वो लाइट को सेंसर की तरफ डायरेक्ट करता है, यानी जो लाइट होती है उसे सेंसर की तरफ भेजता है। अब ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे इतने छोटे से फ़ोन के अंदर। और जो कैमरा बम्प आपको देखने को मिलता है वो रीज़न उसका यही है कि जो लेंस होते हैं वहाँ पर बहुत सारे मिरर लगे होते हैं, 5 या 6 या 7 मिरर लगे होते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। जैसे एप्पल ने अपने फ़ोन में इस बार 7 मिरर्स का यूज़ किया है एक प्रॉपर लेंस बनाने के लिए, ताकि वो उसमें आप अलग अलग तरीके की फ़ोटो ले सको। तो इसी के साथ हमारा कंप्राइज होता है लेंस, ऐसे बनता है हमारा लेंस। पर यहाँ पर एक सॉलिड लेंस यूज करने की जगह, सॉलिड मिरर्स यूज करने की जगह Xiaomi ने क्या किया है, Xiaomi ने यूज किया है लिक्विड, और इसलिए हम इसे बोलते हैं लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी। अब हर चीज के प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रोज के साथ। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी तो शायद हो सकता है इसके अंदर पानी हो, तो इसके अंदर पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ तो अपने दिमाग से बाहर निकाल लो। इसके अंदर उन्होंने एक स्पेशल लिक्विड बनाया है जिसकी ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या क्या कैसे चीज़ें बनाई है उन्होंने वो आपको के साथ शेयर नहीं करने वाले। तो यहाँ पर एक लिक्विड होता है। और अगर आप सोच रहे हो कि यार लिक्विड से कैसे, मतलब वो लेंस की तरह कैसे काम करेगा, तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताता हूँ, जो हमारी आंखें होती है, जो यहाँ पर जो लेंस लगा होता है ना, वो भी एक लिक्विड से ही बना होता है, यानी ये भी एक लिक्विड लेंस ही होता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो सेम टेक्नोलॉजी हमने कहाँ पर यूज़ करी है, फोन के अंदर यूज करिए। इससे फायदा क्या होगा, जनरली आप अपनी आंख का एग्जांपल ले सकते हो। अगर मुझे दूर की चीजें देखनी होती है मैं वो भी देख पाता हूँ, अगर मुझे पास की चीजें देखनी होती है मैं वो भी देख पाता हूँ। बेसिकली दूर की चीजें भी मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, पास की चीजें भी देख पा रहा हूँ, यानी मैं अपने
फोकस को शिफ्ट कर पा रहा हूं बड़ी आसानी से और बहुत फास्ट। यही हमारे को फायदे देखने को मिलते हैं हमारे लिक्विड लेंस के अंदर। यानी जो हम फोकल लेंथ है अपनी उसे चेंज कर सकते हैं और वो भी बहुत तेजी से चेंज कर सकते हैं। जैसा आपको फोन में देखने को मिलता है कि हमें अलग अलग तरीके की फोटो खींचने के लिए हमें अलग अलग लेंस चाहिए होते हैं। जैसे वाइड एंगल के लिए अलग कैमरा होता है हमारे पास, मेन कैमरा हमारा अलग होता है, मैक्रो कैमरा हमारा अलग होता है और फिर उसके बाद टेलीफोटो कैमरा हमारा अलग हो गया। तो ये सारी चीजें होती हैं। बट इसी चीज को रोकने के लिए हम कह सकते हो आप लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और ये 2006 से मैंने जैसे आपको बताया कि सैमसंग ने ट्राई करी थी। तो ये टेक्नोलॉजी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन इससे अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने की ज़रूरत है। अगर ये टेक्नोलॉजी सही से इंप्रूव हो जाती है या हमारे फ़ोनों में आ जाती है तो इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको फ़ोनों में 4 लेंस देखने को नहीं मिलेंगे या फिर आप कह सकते हो 4 कैमरे देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आपको हो सकता है सिर्फ 1 कैमरा या 2 ही कैमरे देखने को मिले, क्योंकि अब जो यहाँ पर आपका लिक्विड है वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। तो यानी आप उससे मैक्रो शॉट भी ले सकते हो, यानी पास से भी शॉट ले सकते हो, यानी जो भी चीज़ आपको पास से क्लिक करनी होती है, जैसे फ्लावर्स वगैरह की हम फोटो लेते हैं वो चीज़ हम कर सकते हैं। और उसी के साथ आप वाइड एंगल तो ले ही सकते हो। अब ये होता कैसे है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं जो मैकेनिकल जो लेंस होते हैं हमारी उनकी। मैकेनिकल लेंस में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर उनकी जो पोजिशन है उन्हें आगे पीछे करना होता है। अगर क्योंकि वो मैकेनिकली करना है, एक पीस को मुझे आगे पीछे करना है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अलग अलग मैकेनिज्म का यूज किया जाता है और उसे आगे पीछे किया जाता है। और क्योंकि वो मैनुअली है तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी चीज को मैनुअली करने में टाइम लगता है। अगर मैं उसे कंपेयर करूं लिक्विड की तरह जो सिर्फ अपनी शेप चेंज कर लेगा, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो ये फायदा होता है लिक्विड का, यानी वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, वो स्नैपी होगा, फटाफट आपको फोकल लेंथ उसकी चेंज हो जाएगी। उसी के साथ साथ जो और आपको फायदे यहाँ पर देखने को मिलते हैं उनमें से एक फायदा है कि यहाँ पर आप वाइड एंगल वगैरह कैमरे तो आप कह सकते हो कि 1 या 2 ही कैमरे बचेंगे फ्यूचर में अगर ये टेक्नोलॉजी और फोनों में आपको देखने को मिलती है। जो आपका कैमरा बम्प है वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर हमें लेंस ऐड करनी होती है, तो ऑब्वियसली बात है उसका साइज भी मोटा होता रहेगा। यही रीजन है कि आपने देखा होगा जितने भी 108 मेगापिक्सल के फोन होते हैं उनका कैमरा बम्प भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। फिर इसका जो अगला फायदा है वो है इमेज स्टेबलाइजेशन, या फिर आप जिसे बोलते हैं OIS, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर पानी वो चीज भी संभाल लेगा, पानी तो नहीं कहना चाहिए, लिक्विड वो चीज भी संभाल लेगा, यानी आपको एक अच्छी स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलने वाली है इस लिक्विड टेक्नोलॉजी के साथ, लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी के साथ। तो बेसिकली अगर मुझे इसके प्रोज को फटाफट बताना हो तो क्या हो सकते हैं कि आपका कैमरा बम्प कम कर देगा, नंबर ऑफ कैमरास आपके फोन में कम हो जाएंगे, स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी स्टेबलाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी। बट अगर इसके अब मैं कॉन्स की बात करूं और अगर आपको ऐसा लग रहा है यार जब ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो हम इसे अपने DSLR वगैरह में क्यों यूज नहीं कर रहे, हम DSLR में लेंसेज का यूज क्यों करते हैं, तो देखो यहाँ पर पूरी बात आती है जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है जो हमारा लिक्विड होता है, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन का भी काम होता है। आपने देखा होगा जब हम नहाते हैं या फिर कभी आप बबल बन जाते होंगे, वहां पर बबल छोटा होता है तो स्टेबल होता है, पर जैसे ही बबल ज्यादा बड़ा होता है तो उस बबल के फटने का डर ज्यादा होता है। तो यही चीज होती है हमारे DSLR के लेंसेज के साथ, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है तो बबल यानी बड़ा होगा तो यानी वो स्टेबल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि स्टेबल नहीं हो पाएंगे इसलिए हम वहां पर DSLR के अंदर लिक्विड लेंस का यूज नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी तो पुरानी है बट स्टिल इस पे काम होना अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। अभी ये टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है तो हम इतना ज़्यादा इसके ऊपर भरोसा नहीं दिखा सकते जब तक ये सही से फुल्ली डेवलप नहीं हो जाती, इसलिए हम इसका यूज़ DSLR में नहीं करते। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आने वाले कुछ टाइम तक तो आपको ये DSLR में देखने को नहीं मिलने वाली। बाकी हाँ, ये टेक्नोलॉजी फ़ोन में आ सकती है और फ़ोन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये डील ब्रेकर भी हो सकती है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि 4 कैमरे हैं तो फ़ोन बेटर है, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपके पास ज़्यादा कैमरे हैं तो ज़्यादा अच्छी फोटो आएगी। आपको ये चीज़ मिथ पहले ही हमारा गूगल पिक्सल तोड़ चुका है अपने सिंगल कैमरे के साथ, और मैंने भी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई रखी है कि नंबर ऑफ कैमरा मैटर नहीं करते, वहाँ पर मैटर करता है। तो पहली चीज़ है सेंसर का साइज, और दूसरा आता है जो उसका जो सॉफ्टवेयर होता है, यानी आपने फोटो क्लिक का जो वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी फ़ोटो कितनी ज़्यादा क्लियर होने वाली है, उसमें कितनी ज़्यादा डिटेलिंग होने वाली है। तो ये सारे वो रीज़न है और ये वो लिक्विड टेक्नोलॉजी है जो नई Xiaomi लेकर आया है हमारे सामने। और जैसे कि आपको मैंने बताया सैमसंग ने भी इसकी कोशिश करी थी पर बेचारा सफल नहीं हो पाया। सो दैट्स इट गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिले।